Hello, welcome to my YouTube channel Marvelous Tutorial। मोशन चैप्टर का सेकेंड क्लास आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में कि मोशन कितने तरह के होते हैं, ठीक है, उनकी वेराइटीज और उसकी बाकी जो है इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो कि मोशन का क्या है, एक एलिमेंट है। मतलब कि मोशन के और भी एलिमेंट्स की हम बात करें जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है, तीन को हम मोशन के वेरिएबल भी कहते हैं और या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मोशन, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम बेसिकली आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उस पर न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेफरेंस पॉइंट पोजीशन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। इसमें देखो क्या है कि जब किसी पॉइंट से या रेफरेंस पॉइंट से किसी पोजीशन को अगर हमें इंडिकेट करना होता है तो इंडिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस चाहिए होता है। यानी कि उसको हम डिस्टेंस के थ्रू, यानी जो उनके बीच की मेजरमेंट होती है, लेंथ होती है, ठीक है, उनको हम या तो डिस्टेंस कह सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो कब उनको हम डिस्टेंस कहेंगे और कब जो है डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन की, जैसे कि मान लो कि जहां से बॉडी की इनिशियल पोजीशन थी, यानी कि जब आपने वॉच करना यानी कि ऑब्जर्व करना शुरू किया था बॉडी की मूवमेंट को, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, इनिशियल। अब उसकी बाद से कुछ टाइम के बाद से उसकी पोजीशन क्या हो गई होगी, चेंज हो रही होगी। भाई अगर बॉडी मोशन में है तो कुछ टाइम के बाद से उसकी पोजीशन क्या हो गई होगी, चेंज हो गई होगी। तो जब उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी कि पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या है कि नई पोजीशन पर चला गया, नए उसका जो भी प्लेस है वो नए प्लेस पे चला गया, तो इनिशियल प्लेस और फाइनल प्लेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, यानी कि जो टोटल लेंथ होगी, जिस रास्ते से वो गया होगा, जो पाथ फॉलो करते हुए गया होगा, ठीक है, उस पाथ की जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। अब ये लंबाई हम मेजर करेंगे कैसे, यानी डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एक डिवाइस जिसका नाम है ऑडोमीटर, ठीक है। व्हीकल्स में हम ये डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस डिवाइस का क्या नाम है, ऑडोमीटर। यानी ऑडोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस इन व्हीकल्स, यानी व्हीकल्स वगैरह में आपके लगा होता है, ठीक है। जैसे आपकी मोटर बाइक है तो उसमें लगा होता है ना कि जो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, ठीक है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जैसे जैसे आप डिस्टेंस कवर करते चले जाते हो वैसे चीज है वो ऑडोमीटर रीडिंग आपको देता चला जाता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि अभी जो हमने डिस्कस किया था कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक्चुअल पाथ लेंथ था, जो रूट था, जो रास्ता था, उस रास्ते की जो लंबाई थी वो हमारा क्या था, डिस्टेंस था, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लो उस पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, मतलब सबसे छोटा रास्ता जो होगा, ठीक है, या कह सकते हैं कि डायरेक्ट उन दोनों को ज्वाइन कर दें, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस जो है क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। ऐसा क्यों होगा भाई, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होगा
क्योंकि यहां पर देखो क्या होगा कि जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, यानी कि बिल्कुल छोटा रास्ता लेंगे, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो सकता है। किसी भी जनरल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो हो सकता है। यानी कि उसके पास क्या है कि डायरेक्शन इंक्लूडेड है। यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं और स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं। तो इसमें क्या है कि जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन हो, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब उसके पास डायरेक्शन है, क्योंकि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गया ना, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, वहीं जो हमारा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस में डायरेक्शन से मतलब नहीं है, चाहे जैसी भी टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी रोड होगी, ठीक है, उसके डिस्टेंस को हम मेजर कर लेंगे, तो हमें उसमें डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो जब डायरेक्शन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल, इफ अ बॉडी मूव्स along द circumference of a circle of radius r, then the distance traveled is given by 2r while the displacement is given by 0। अब ये कैसे, चलो देख लेते हैं। देखो, जब किसी सर्किल पर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव की, ठीक है, तो अगर हम उसकी बात करेंगे कि अगर मान लो कि वो बॉडी जो है, बेटा यहाँ पे देखो ये 2r नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2πr होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। ठीक है, यानी कि इफ अ बॉडी मूव्स along a circumference of a circle of radius r, then the distance traveled by is given by, क्योंकि अगर हम कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होगा तो उसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। यानी कि उसके सरकमफेरेंस जितना होगा, तो सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है, 2πr होता है। ठीक है, ये मिस टाइप हो गया है, तो ये 2πr होना चाहिए, यहाँ पे 2πr होगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगा 2πr और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें देखो क्या है, जैसे ये मान लो एक सर्किल है, ठीक है, ये एक सर्किल है और ये है इसका सेंटर। ठीक है, अब यहां से मान लो, यहां से कोई बॉडी मूव करना शुरू की, जैसे मान लो ये है इसका रेडियस, पॉइंटर जो यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ये क्या जाएगा, रेडियस, रेडियस को r से डिनोट कर देते हैं, और ये पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मान लो a। ठीक है, यानी कि इस इनिशियल पोजीशन से अगर ये बॉडी, यानी मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे मूव कर रहा हो, यानी कि इस तरह से मूव करते हुए यहां से, ठीक है, ध्यान रखना कि यहां से जब चलना शुरू हुआ, ठीक है, यहां से ऐसे मूव करके, यानी कि ऐसे मूव करते करते यहां से जैसे मूव किया, ये ऐसे मूव करते हुए इस पोजीशन पे पहुंचा। ठीक, अब यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात करेंगे, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, क्योंकि एक कंप्लीट सर्किल फॉर्म किया ना, ये पूरा एक कंप्लीट सर्किल फॉर्म किया है। ठीक है, जब ये पूरा एक कंप्लीट सर्किल फॉर्म किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस कवर करेगा वो किसके इक्वल होगा, इसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो देखो इसी पोजीशन से चला और इसी पोजीशन पे वापस आ गया, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा ना। ठीक है, यानी कि उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही पोजीशन तो है, फिर जब दोनों एक ही पोजीशन है तो उनके बीच का डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब लेंगे मतलब 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस से लेस होता है और या फिर डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। क्लियर? जैसे कि मान लो इसी एग्जांपल में देख लें कि अगर ये मान लो मूव करके यहां पे आ जाए, यहां पर, ठीक है, तो यहां पर अगर आया तो यहां पर आने का मतलब क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr बाई 2, यानी 2πr बाई 2 मतलब पाई आर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2r और पाई आर। क्लियर? तो पाई आर क्या है, डिस्टेंस है, और 2r क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 r हो जाएगा और यहाँ पे 2r। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगेन डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर है और डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा या फिर इक्वल हो सकता है।
ठीक है ना, कि अगर जैसे मान लो कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, जैसे मान लो यहाँ से चलना शुरू की, यहाँ से चलना शुरू की, यहाँ से यहाँ मूव करके यहाँ मूव, ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पोजीशन के बीच का अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से लेस होगा। क्लियर। जैसे मान लो ए और बी दो पोजीशन है, इनके बीच, ठीक है, दिस इज अ ए एंड दिस इज अ बी पॉइंट। ठीक है, अगर कोई बॉडी है ए से बी तक पहुंच रही है, ठीक है, तो ए से बी तक अगर वो जा रहा है, ठीक है, इसको हम फर्स्ट रूट कह देते हैं ए से बी तक। ठीक है, तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ए बी के इक्वल, यानी इस लेंथ के इक्वल। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो भी इसके इक्वल। लेकिन अगर उसी बॉडी को फ्री छोड़ दिया जाए कि भाई इस पाथ को ना फॉलो करके और भी कोई पाथ फॉलो करके जा सकता है, मतलब उसके पास और भी कोई रास्ता है बी तक पहुंचने का, तो जैसे मान लो वो ये रूट फॉलो करता है, यानी कि ये रूट फॉलो कर रहा है, ये ऐसे फॉलो करके यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, यहां पर पहुंचने के बाद से ये पोजीशन हो गई सी। ठीक है, और अगेन फिर वहां पे बी तक पहुंच रहा है। ठीक है, यानी कि अगेन बी तक पहुंच रहा है, यानी ये रूट फॉलो कर रहा है बिल्कुल इस तरह से। ठीक, तो उसके पास कितने ऑप्शंस, एक ऑप्शन ये है, फर्स्ट रूट ये है इसका ए बी फर्स्ट रूट, और ये क्या जाएगा ए सी के थ्रू जो जा रहा है ये उसका सेकेंड रूट, यानी ये वाला जो है उसका सेकेंड रूट हो जाएगा। क्लियर, तो ये सेकेंड रूट। ठीक, अब इनके बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अगर सेकेंड रूट फॉलो कर रहा है तो सेकेंड रूट फॉलो करेगा तो डिस्टेंस हम पूरा ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये पूरा डिस्टेंस यानी ये पूरा लेंथ यहां से यहां तक ये मेजर करेंगे। ठीक है, तो जब ये पूरी लेंथ हम यहां से मेजर करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच का हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि सबसे जो छोटा रास्ता होगा वो, तो सबसे छोटा रास्ता क्या है, ये वाला रूट है, यानी कि ये क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस से हमेशा क्या है, ग्रेटर है, सॉरी लेस है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस डिस्टेंस से लेस है, स्मॉलर है। लेकिन ए और बी की बात करेंगे तो ए और बी वाला का रूट फॉलो कर रहा है, सिर्फ उसके पास एक ही चॉइस है कि वो सिर्फ ये रूट फॉलो कर सकता है। तो अगर वो इसी रूट पर जा रहा है, मतलब इस रूट पर चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट भी होता है, और यही पाथ लेंथ भी है टोटल उसका, क्योंकि उसका रूट यही रहा है। ठीक है, तो ये भी उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। एसआई यूनिट, दोनों की एसआई यूनिट की बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, तो दोनों की एसआई यूनिट होती है क्या, मीटर। दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। क्लियर, ये लर्न कर लेना अच्छे से। ये एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो और उसमें एसआई यूनिट नहीं लिखते हो, ठीक है, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये एसआई यूनिट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए, क्योंकि दोनों लेंथ है। ठीक है, तो दोनों की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये, अ फार्मर मूव्स along the boundary of a square field upside 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन से क्या होगा। क्या है क्वेश्चन, फार्मर है, मूव कर रहा है, एक फील्ड है, कैसा, स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, जिसकी बाउंड्री के जो साइड्स है, यानी कि जो साइड है वो 10 मीटर है, और 40 सेकंड में एक राउंड वो कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा। ठीक है, देख लो, जैसे ये मान लो ये फील्ड है, ठीक है, ये एक स्क्वायर फील्ड है, इस पोजीशन को मान लेते हैं ए, दिस इज अ बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है, तो ए बी सी डी इसके कॉर्नर्स हो गए। ठीक है, और ए बी की अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 10 मीटर। क्लियर, क्लियर है ना, ए बी कितना है 10 मीटर।
चूंकि हमको मालूम है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इज इक्वल टू 40 सेकेंड। एक राउंड में कितना टाइम ले रहा है? 40 सेकेंड ले रहा है। मान लो ये BC भी लेंथ ले लेते हैं, तो BC लेंथ क्या है? ये भी 10 मीटर। क्लियर? तो एक राउंड कंप्लीट करने में उसको 40 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ कि 3 राउंड कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो 3 राउंड कंप्लीट करने में कितना लगेगा? टाइम टेकन बाय द फार्मर टू कंप्लीट 3 राउंड इज इक्वल टू 40 इंटू 3। भाई क्या है? एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड, तो 3 राउंड में 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 40 इंटू 3 क्या जाएगा? 120 सेकेंड, दैट इज 2 मिनट। मतलब कि ये जो 2 मिनट है वो क्या हो गया? कंप्लीट राउंड हो गया। जब यानी कि जैसे ए से चला, ए से यहां से चला था, बी से सी, ठीक है, सी से फिर अगेन डी, डी से अगेन ए, एक राउंड हुआ। फिर दूसरा राउंड ए से बी, बी से सी और सी से डी, डी से अगेन ए पर। सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ। देखो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड दोनों में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? भाई इनिशियल पोजीशन भी इसकी यही है, फाइनल पोजीशन यही है, डिस्प्लेसमेंट 0। तीसरे राउंड में देखो ए से बी, बी से सी से डी और डी से अगेन ए। ठीक, मतलब 3 राउंड जब वो कंप्लीट किया तो इस 3 राउंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 0। मतलब कि 2 मिनट तो उसका बेकार गया, डिस्प्लेसमेंट तो उसने कोई कवर नहीं किया। डिस्टेंस वो भले ही कवर किया, डिस्टेंस भाई कितना होगा? 4 इंटू 10, 40 मीटर इसकी क्या है? लेंथ है पूरी। तो एक राउंड में 40, तो 3 राउंड्स में कितना? 40 इंटू 3 यानी कि 120 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर? अब मान लो हम कहें कि 2 मिनट तो कवर हो गया कि भाई चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0। अब डिस्प्लेसमेंट जो आगे होगा वो नेक्स्ट 20 सेकेंड्स में ही होगा। तो भाई 40 सेकेंड में कंप्लीट राउंड लगा रहा है, तो 20 सेकेंड में कितना राउंड लगाएगा? 20 सेकेंड में ये राउंड लगाएगा। अब अगर हम हाफ डिस्टेंस की बात करें, मतलब कि 20 सेकेंड में कितना कवर करेगा? हाफ डिस्टेंस। दैट इज हाफ डिस्टेंस कवर करने का मतलब क्या है कि वो ए से बी जाएगा और बी से सी, मतलब कि इतना डिस्टेंस कवर करेगा, 10 एंड 20 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट राउंड विल बी 0। अभी हमने दिखाया ही था। नेक्स्ट, so in 2 minutes his displacement will be equal to 0. In next 20 second he will cover half of the length of the boundary, यानी कि इस बाउंड्री की लेंथ की हाफ। भाई पूरी लेंथ कितनी है? 10, 10, 20 और ये फिर अगेन 10, 30 और ये 40। 40 का हाफ क्या हो जाएगा? 20, मतलब कि ये और ये, यानी कि सी पर पोजीशन पहुंचेगा। ठीक है, इफ ही स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम A, then in 20 सेकेंड he will be at C। ठीक है, 20 सेकेंड के बाद जो उसकी पोजीशन होगी वो C पर होगी। ठीक, तो अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो A और C के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या होगी? यही तो होगी, AC होगी, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ये होगी। क्लियर? तो ये AC उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चूंकि AC अब कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो ये क्या हो गया? बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसकी लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। तो सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू AC इक्वल टू अंडर रूट 100 प्लस 100। 100 मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट इज 100 प्लस 100 अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 200 इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 100 में से 10 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, तो 10 रूट 2 मीटर इसका क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर?